हाँ जी। तो इस साइकिल में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि जैसे ही पीरियड्स की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट डे में ओवरी के अंदर जो है फॉलिकल सेल्स जो है बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फॉलिकल सेल्स बनेंगे। ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये मेच्योर हो जाते हैं बेटा 13 और 14 डेज के अंदर। 14 डेज में 14 जैसे ही 14 डेज कंप्लीट होते हैं वो फॉलिकल सेल रैप्चर हो जाता है और उसमें से एग जो है बाहर निकलता है। ठीक है, ये बात होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मीन वाइल है यूट्रस में एक लेयर जो है वो बननी शुरू हो जाती है टिश्यू की, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए एंडोमीट्रियम। ठीक है, जैसे आप ये रेड कलर का एरिया देख रहे हो ना, आप इसे मान के चल सकते हो कि यहाँ पर फीमेल की बॉडी में यूट्रस जो है अपने आप को, क्योंकि उसने भी तो तैयारी करनी है ना कि अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया, क्योंकि उसने स्टे तो यूट्रस में ही करना है, तो यूट्रस में स्टे करने के लिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है, यूट्रस क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर किस लिए करता है, ताकि वो उस जाइगोट को वहां पर या फिर उस ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ पर स्टे करवा सके, उसके लिए वो यहाँ पे जगह बनाता है। अब क्या होता है, जैसे पीरियड की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर एक टिश्यू जो है बनना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए एंडोमेट्रियम। एक लेयर बन जाती है टिश्यू की, एंड दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। अब 14 डेज पे एग जो है वो बाहर निकलेगा, ओवरी से बाहर निकलेगा, ओविडक्ट में जाएगा, वहां पर वो एक दिन स्टे करेगा। ठीक है, वो स्टे इसलिए करेगा ताकि वो वेट कर सके कि स्पर्म जो है वो उसे मिल जाए और वो फर्टिलाइज्ड हो जाए। अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो वो एग यूट्रस से होता हुआ, अब ये जो एंडोमेट्रियम वॉल बनी है वो भी क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी। वो क्यों शेड ऑफ होएगी, क्योंकि वो वॉल इसलिए, वो लेयर जो है वो इसलिए बनी थी ताकि वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को या फ्यूचर एम्ब्रियो को वहां पर नरिश कर सके। अब यहाँ पर कोई जाइगोट तो बना नहीं, तो ये भी लेयर क्या हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। तो वो एग विद ब्लड जो है फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है, और इसी साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है बेटा 28 days, नॉट 30 days और 31 days। इट्स साइकिल रिपीट्स आफ्टर 28 days। इतना बताइए बेटा, सबको क्लियर है? इसमें बेटा दो टर्म्स हैं, एक आती है मीन मोनोपोज और एक आती है मीनोपोज। MONOPAUSE, मोनोपोज एंड मीनोपोज। तो जब साइकिल की स्टार्टिंग होती है मतलब प्यूबिट्री में, तो दैट मतलब टाइम पीरियड, मतलब जब से स्टार्टिंग होती है तो दैट इज कॉल्ड मोनोपोज। और जब इसकी एंडिंग होती है एट द एज ऑफ 40, 45 या 50, तो 40 के बाद जब मर्जी ये जो साइकिल है स्टॉप हो सकता है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ए मीनोपोज। दोनों ही टाइम पीरियड में एक फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस जरूर होता है। जब स्टार्टिंग होती है तब इतना बच्चे को पता नहीं चलता है, लेकिन जब इसकी एंडिंग होती है तब फीमेल मैच्योर हो जाती है, तो उसकी बॉडी में ये हार्मोनल इम्बैलेंस समटाइम्स उसको कुछ मेंटली जो उसके हेल्थ है उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब आप मुझे बता दीजिए कुछ टॉपिक जो आपको ना क्लियर हो तो हम लोग उसे रिपीट कर लें।
सबसे पहले हमने किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस क्या है बेटा, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये जो टेस्टिस है दैट लाइज इन द सेक्रोटम, सेक्रोटम में लाई करती हैं। और सेक्रोटम में जो है ये टेस्टिस स्पर्म्स बनाने का काम करती हैं। फिर वहाँ से इट विल मूव टू द एपिडिडमस, एंड फ्रॉम द एपिडिडमस इट विल मूव टू द वासा डिफरेंशिया। जो स्पर्म है वासा डिफरेंशिया में जाएंगे, फिर वासा डिफरेंशिया से होते हुए जो है ये ग्लैंड्स तक पहुंचेंगे, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड उस स्पर्म्स को एक लिक्विड प्रोवाइड करेंगे ताकि जो स्पर्म है इजीली मूव कर सकें और स्विम कर सकें और मतलब इजली वहां से पास आउट हो सके। और दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज ए सीमन, एंड दैट सीमन इज पासिस थ्रू द पीनस। और वो कहाँ पे चला जाएगा, विद व्हेन द सेक्सुअल एक्ट इज परफॉर्मिंग या ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये जो सीमन है ये फीमेल जो मेल की पीनस, ये जो एरिया आप देख रहे हो रेड कलर का जो एरिया, दैट इज कॉल्ड एज ए पीनस। इसे हम पीनस कहते हैं। और विद द हेल्प ऑफ द पीनस इट विल मूव टू द फीमेल ओवरी, आप ये कह सकते हो, या फीमेल के एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बात करें तो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी, where egg is formed, and egg is released on the 14 days of the cycle. It will move to the oviduct or fallopian tube, where it will stay for 1 day and waiting for the sperm. If sperm, and when the sperm comes it will fertilize the egg, ठीक है। और जब ये एग को फर्टिलाइज करेगा तो दैट एग इज मूव टू द यूट्रस एरिया, एंड फ्रॉम एंड दैट एरिया, इन द यूट्रस एरिया दैट एग मेच्योर, वो जो सॉरी जाइगोट है दैट इज मेच्योर, कन्वर्ट इनटू फीटस और convert into fetus, and it takes a time about 9 months। तो 9 मंथ्स का जो टाइम है इस जाइगोट को फीटस में कन्वर्ट होने में लगता है। आफ्टर 9 मंथ जो यूट्रस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और उस कॉन्ट्रैक्शन से जो बेबी है वो बाहर आ जाता है थ्रू दी वजाइना। जो सिंपल डिलीवरी होती, नॉर्मल डिलीवरी, उसमें जो बेबी है वो थ्रू वजाइना बाहर आता है। और जो सजेरियन सेक्शन है, सी सेक्शन जिसे बोला जाता है, उसमें स्टमक के लोअर एरिया में, पेट के लोअर एरिया में कट लगा के उस बेबी को जो है वो बाहर, या उस फीटस को जो है बाहर निकाला जाता है। अब मैं आपको एक डिफरेंस भी बता दूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फेंट एंड फीटस। तो जो बेबी मदर की वॉम्ब, वॉम्ब मतलब पेट आप कह सकते हो आप, जो बेबी अभी मदर के अंदर है दैट इज कॉल्ड एज ए फीटस, उसे हम फीटस कहते हैं, FOETUS, फीटस कहते हैं। और जब वो बेबी बाहर आ जाता है 0 से लेकर या 1 डे से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट, INFANT, ठीक है, इन्फेंट है। तो ये तो आपका था फर्टिलाइजेशन का, कि फर्टिलाइजेशन होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो एग है वो क्या होगा, विदाउट फर्टिलाइज्ड एग जो है या अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूट्रस से एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है विद ब्लड जो है बॉडी से बाहर आ जाता है। और इसी साइक मतलब ये बाहर आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए मैंस्टुरेशन, इसे हम कहते हैं मैंस्टुरेशन। और ये जो साइकिल है ये रिपीट होता है आफ्टर 28 डेज, 28 डेज के बाद ये रिपीट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए मैंस्टुरेशन साइकिल, इसे हम मैंस्टुरेशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। और इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days।
तो ये फीमेल्स की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी फीमेल में ये साइकिल जो है 2 डेज का है, किसी में 3 डेज है, किसी में 4 डेज का है। तो ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है। कई बार इससे गर्ल्स को जो है बहुत ही एम्बैरेस होना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो माहौल है वो जो है वो मेल डोमिनेटिंग माहौल है। तो इस साइकिल के रिगार्डिंग जो है फीमेल के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास जो है वो डाल दिए जाते हैं। तो इट्स ए बेटा नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचर का प्रोसेस है। अगर फीमेल की बॉडी में ये एग फॉर्मेशन नहीं होगी तो आगे जो मतलब कपल हैं, है ना, जिनकी शादी होती है, तो वो यंग वंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ओके। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप जैसे हमारी पूरी बॉडी। हाँ जी बेटा। हाँ जी। ओके बेटा।